हेलो फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, बात अभी भी आपके विद्युत द्विध्रुव की हो रही है। तो विद्युत द्विध्रुव में व्यवस्था किस प्रकार की होती है कि दो बिंदु दे रखे हैं आपको ए और बी, और उन पर अलग अलग प्रकृति के दो आवेश स्थित है और उनके मध्य की अल्प दूरी है, वो है 2a। मतलब कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे पर निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है जो आपको एक समविद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखा हुआ है। समविद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाओं की दूरी जो है आपस में एक दूसरे से समान होगी, प्लस उनके तीर के निशान जो है वो भी हमेशा और हमेशा एक निश्चित दिशा में ही रहेंगे। माना ये आपका समविद्युत क्षेत्र, ठीक है। और ये जो आपका द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के साथ में एंगल बना रहा है आपका थीटा, मतलब थीटा एंगल पे रखा हुआ है, सीधा नहीं रखा, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव पर क्या करेगा? बल लगाएगा आवेशों की प्रकृति के अनुरूप। तो हम जानते हैं, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू आवेश मतलब प्लस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल का मान विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर F जो है वो हो जाएगा E इंटू क्यू। यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण F बराबर माइनस क्यू ई। अब अपन कहेंगे कि F बराबर क्यू ई या माइनस क्यू ई क्यों लिखा? ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुकी हूँ, मैं वैसे बता देती हूँ फिर से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से बताते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता को। तो ये क्या होता है? बल बटे आवेश। तो यहाँ से बल का मान विद्युत क्षेत्र के पदों में निकल के आ सकता है F वेक्टर बराबर, इसको आप इधर वज्र गुणा कर दीजिए तो Q इंटू ई, ठीक है। अब प्रकृति के अनुसार इन पे चिन्ह लग जाएगा माइनस और ये प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास F बराबर क्यू ई या ई क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही आप लिख लेना, इसको ये लिख लेंगे हम, इसका चित्र का वर्णन कर लेंगे कि चित्रानुसार ए बी एक द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, अभी सॉरी माइनस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु बी पर इसका प्लस क्यू आवेश स्थित है, और ये समविद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है ना, ई में स्थित है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर लगता है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश पर F बराबर माइनस क्यू ई बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चित्र में हमको पता चल रहा है कि दोनों बल जो है परिमाण में, मतलब परिमाण मतलब एक तो आपका देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वो बल आ रहा है कितना? क्यू ई। माइनस क्यू आवेश के कारण आपका बल आ रहा है कितना? माइनस क्यू ई। तो देखो दोनों बल परिमाण में बराबर है, परिमाण मतलब चिन्ह को छोड़ दीजिए, तो देखिए दोनों के मान आपके क्यू ई बराबर है, लेकिन चिन्ह के कारण क्या है? कुल परिणामी बल जो आएगा किस पर? द्विध्रुव पर लगने वाला कुल परिणामी बल, ठीक है। आपके पास कितना आएगा?
QE वेक्टर माइनस QE शून्य होगा। तो द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला कुल परिणामी बल का मान कैसा आएगा? 0 होगा, कुल परिणामी मान 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि द्विध्रुव जो है स्थानांतरित गति नहीं करेगा, ना तो ये आगे खिसकेगा ना ये पीछे खिसकेगा, ये जिस पोजीशन में है उसी में रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिए हमारे जो दोनों बल हैं, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग। क्रिया रेखा मतलब इस तरह एरोसिन की लाइनों को मिला दें हम, क्रिया रेखा अलग अलग है दोनों की। तो जब क्रिया रेखा अलग अलग होती है और दोनों पे बल लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक आगे की तरफ लग रहा है एक पीछे की तरफ लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखा भी अलग है, तो क्या होगा? ये दोनों बल मिलकर इस पर एक बल मतलब एक बल आघूर्ण लगाएंगे, बलयुग्म आघूर्ण लगेगा इस पे। बलयुग्म का मतलब होता है जोड़े में जो बल लगता है उसको बलयुग्म बोलते हैं। आघूर्ण मतलब एक ऐसा बल लगेगा जो इसको घुमा देगा, क्योंकि देखो इस पे इधर की साइड बल लग रहा है, इस पे इधर की साइड, अगर इस तरह से बल लगेगा तो ये यूं जाने की कोशिश करेगा और ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से क्या होगा? ये घूम जाएगा, मतलब यूं रोटेट हो जाएगा। तो इसको घुमाने की कोशिश करेंगे ये दोनों बल, इसलिए इनको क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि सम विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव द्विध्रुव के बिंदु A तथा B पर समान परिमाण के एवं विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, जिसके कारण द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में लाने का प्रयास करता है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को हम टाउ से बताते हैं। ठीक है, और ये होता है बल का परिमाण जो द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लग रहे हैं, उनमें से किसी बल का हम परिमाण ले सकते हैं, गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों बल लग रहे हैं, F बराबर माइनस QE और F बराबर QE, तो इनका परिमाण तो हो जाएगा QE। अब ये क्रिया रेखा है, तो क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी आपकी ये होगी, दोनों क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी। मान लीजिए ये बिंदु आपका C है, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज निकल के आ गया, त्रिभुज AB और C। तो उसमें हमको ये BC दूरी निकालनी है, तो मान लीजिए ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी। ठीक है, तो ज्ञात हमारे पास कर्ण है AB बराबर 2 है और अज्ञात आपका लंब है, तो कर्ण और लंब में अपन को एक संबंध निकालना है। तो चित्र से
चित्रानुसार चित्र देख लीजिए, ये है आपका चित्र। तो यहाँ पे अपने को समकोण त्रिभुज इस तरीके का प्राप्त हो रहा है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये दूरी 2a है, ये 90 डिग्री है, ये सी बिंदु है, ठीक है। और ये आपको लंब दे रखा है, ये एंगल थीटा था, ये आपका कर्ण है। तो लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे LAL के ए से हमारे पास लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AB। चित्र से AB का मान हमको 2a दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BC अपॉन 2a। BC का मान चाहिए, 2a को इधर वज्रगुणा कर दीजिए, तो BC बराबर आ जाएगा अपने पास 2a साइन थीटा। कुल मिलाकर आपका ये क्रिया रेखा जो है उसकी लंबवत दूरी का मान कितना आ गया 2a साइन थीटा, ठीक है। बल लग रहे हैं आपके यहाँ पे F बराबर QE, यहाँ लग रहा है आपका F बराबर माइनस QE। तो बल का परिमाण आपके पास कितना आ जाएगा QE, और लंबवत दूरी BC कितनी आ गई आपके पास, क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी 2a साइन थीटा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 1 था टॉ बराबर बल का परिमाण इंटू बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, दोनों हमारे पास है, मान रख देंगे। तो टॉ इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, देखिए बल का परिमाण तो आया QE और ये हो गया 2a साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे कि E Q इंटू 2a साइन थीटा। अब चूंकि Q इंटू 2a आपके पास क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र आपका E वेक्टर है, तो टॉ इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं E वेक्टर साइन थीटा। दो सदिशों का मल्टीप्लाई जो साइन थीटा में लिखते हैं तो हम जानते हैं कि AB साइन थीटा इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सेम इसको सदिश रूप में जब लिखेंगे तो टॉ इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ गया हमारे पास। तो ये है विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, समविद्युत क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसके कुछ केस पढ़ेंगे हम। केस फर्स्ट है हमारा कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपका समविद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर ये आपका द्विध्रुव है माइनस Q, ये प्लस Q और ये 2 इसके बीच की दूरी है। तो देखिए आपके द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा और E वेक्टर की दिशा दोनों जब एक ही दिशा में होंगे, मतलब इनके एंगल बनने वाला एंगल, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल यहाँ पे थीटा बराबर 0 है, हम जान रहे हैं। तो टॉ वेक्टर बराबर आपके पास कितना आ जाएगा PE साइन थीटा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 रखते ही साइन 0, और चूंकि सॉरी 0 है ना, और चूंकि साइन 0 बराबर कितना होता है अपने पास 0, इसलिए टॉ इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब द्विध्रुव आपका विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड केस है आपका शून्य बलाघूर्ण। सेकंड केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुल मिलाकर ये कि मान लीजिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, समविद्युत क्षेत्र, और आपका द्विध्रुव बिल्कुल यो रखा हुआ है। एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं टॉ इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, और चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह 90 रखते ही तो ये हो जाएगा PE साइन 90, और चूंकि साइन 90
का मान कितना होता है 1, इसलिए टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई, अधिकतम मान। कहने का मतलब ये है कि जब आपका द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रखा होता है तो उस पर बल आघूर्ण सर्वाधिक कार्य करेगा। ठीक है, केस नंबर आपका थर्ड है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका विद्युत क्षेत्र है और आपका द्विध्रुव जो है वो इस तरीके से रखा है, प्लस और ये माइनस, तो पी वेक्टर की दिशा ये माइनस से प्लस की ओर और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो दोनों एक दूसरे कैसे हो गए, विपरीत हो गए। तो टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा का मान 180 और साइन 180 का मान कितना होता है 0, इसलिए टॉ इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में भी अगर आपका द्विध्रुव रखा है और समांतर रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के, तो उसमें बल आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।